अपने मसाइल को हल करने के लिए सब्सक्राइब करें आपके मसाइल का हल। ओवर थिंकिंग की बीमारी से कैसे बचें? मुझे ओवर थिंकिंग की बीमारी है जिसमें कभी कभार बदगुमानी भी हो जाती है। बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करती हूँ लेकिन नहीं हो पाता। तो इस सूरत में मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे इसका गुनाह होगा? देखें, आपको पूरी गाइडेंस तो कोई साइकेट्रिस्ट के पास जाएं, आप नफ्सियाती डॉक्टर के पास जाएं, वो आपको बताएगा ये एक बीमारी है, डॉक्टरों के पास इसका इलाज है। अल्हम्दुलिल्लाह मेडिसिन से कवर हो जाती हैं, कुछ काउंसलिंग से कवर हो जाती हैं। तो बाकी जहाँ तक मुझे नॉलेज है, जब नींद इंसान की पूरी नहीं होती ना, तो फिर ये खोपड़ी घूमना शुरू कर देती है उसकी, और फिर ये सारी बीमारियाँ, दिमागी बीमारियाँ जितनी भी हैं ना, इनके बहुत बड़ा किरदार नींद, गहरी नींद ना होने से है। तो और मोबाइल का इस्तेमाल से भी लोगों की खोपड़ियाँ बिल्कुल आउट हो गई हैं। ओवर थिंकिंग मोबाइल के इस्तेमाल से भी होता है। आप इतनी सारी चीज़ें अपने मोबाइल में देख रहे हैं ना, एक यूट्यूब पे मेडिकल साइंस की वीडियो आ गई, डॉक्टरों ने डरा दिया, ये खाने से ये हो जाएगा, ये खाएं, इतने विटामिन की कमी से ये होता है, आप फिर इंसान नफ्सियाती होना शुरू हो जाता है। फिर किसी मौलाना साहब का बयान आ गया, जो ये नहीं करे वो जहन्नम में जाए, ये हो जाएगा, यूँ हो जाएगा, फिर इंसान उधर से दिमाग ख़राब हुआ उसका। फिर कोई सियासी लीडर का बयान आ गया, फ़लाँ ऐसा है, फ़लाँ वैसा है। फिर मुल्क की हालात पर एक रिपोर्ट आ गई, महंगाई बढ़ रही है, क़हत में जाने वाला है मुल्क। तो इतनी फिर दज्जाल आने वाला है, और इमाम मेहदी आने वाले हैं, और लश्कर उठने वाला है, और फलां देखो वाक़या हो गया। तो वो इतनी चीज़ें सुन के इंसान, मैं तो उन लोगों पे हैरान हूँ जो अब तक नॉर्मल हैं। जो एबनॉर्मल हो गए वो नॉर्मल लोग हैं। जो ये हालात सुन के देख के एबनॉर्मल हो गए, वो उनके नॉर्मल होने की अलामत है। जो अब तक नॉर्मल चल रहा है, वो उस पर हैरानगी होती है, पता नहीं दिमाग में क्या लगाया हुआ है इसने, कौन से सॉफ्टवेयर के बाहर के असरात ही कबूल नहीं कर रहा। तो इसलिए अपनी खोपड़ी को अगर बचाना है तो मोबाइल का इस्तेमाल ज़रूरत के वक्त करें, कम से कम करें। तो और कोई भी वीडियो जब सामने आती है तो सच्चा ना समझें उसको। कोई डॉक्टर की वीडियो आ गई ना, जिसने सेहत के इशूज़ पे बहुत अहमियत से एक चीज़ को बयान किया कि बस ये खा लिया तो ये हो जाएगा, ये नहीं खाया तो पता नहीं मर जाओगे, ये हो जाएगा, तो आप अपने इलाके के किसी संजीदा डॉक्टर से रब्ता करके पूछें कि ये डॉक्टर रिलायबल भी है या नहीं है। क्योंकि यूट्यूब की दुनिया एक अजीब दुनिया है, इसमें तो आज़ादी है ना, सब लोग आ रहे हैं उसमें। तो डरा देते हैं बाज़ दफ़ा, कुछ मजहबी स्कॉलर डरा देते हैं बाज़ दफ़ा, कुछ हकीम डरा देते हैं बाज़ दफ़ा, और कुछ आपके तज्ज़िया निगार सियासी हालात ऐसे बयान करते हैं कि ऐसा लगता है कि बस पाकिस्तान या जिस मुल्क में आप रहते हैं बस पता नहीं क्या हो जाएगा। तो इसलिए कोई दो चार माहिरीन से राब्ते में रखें, ये नहीं होता तो फिर सुनना छोड़ दें, वरना लोग पागल हो गए हैं और बहुत ज़्यादा पागल हो जाएंगे। ओवर थिंकिंग की बीमारी, जहाँ तक मेरा तज्ज़िया है ना, ये मोबाइल के ज़्यादा इस्तेमाल से आजकल हो रही है। तो मोबाइल को कुछ दिन के लिए बंद कर दें, और नींद को, गहरी नींद, ख़ानदानी किस्म की जो नींद होती है, वो वाली नींद लेनी चाहिए। बाकी पूरी बात आपको डॉक्टर बताएगा, डॉक्टर से रब्ता करें। अगर किसी आमिल से रब्ता कर लिया ना, तो फ़ौरन कहेगा ये जादू है, तो आमिलों से दूर रहें। क्या तौबा से गुनाह बाकी नहीं रहता? साजिद साहब इंडिया से पूछते हैं, अगर इंसान कोई गुनाह करता है, गुनाह करता नहीं है लेकिन इसके बारे में सोचता है, तो इसका क्या सोचना भी गुनाह है? नीज़ अगर कोई गुनाह करने के बाद तौबा कर ली तो क्या इसका गुनाह बाकी रहेगा? भाई ये मसला तो हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया है कि जब कोई इंसान गुनाह का इरादा करता है और फिर वो उस इरादे को तर्क कर दे, तो जब गुनाह का इरादा किया था तो अल्लाह गुनाह लिखते नहीं हैं, लेकिन अगर उस इरादे को ख़त्म कर दे तो उल्टा नेकी लिख लेते हैं। और अगर कोई नेकी का इरादा करता है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इरादा करने से ही अल्लाह एक नेकी लिख लेते हैं, और जब वो नेकी करेगा तो 10 नेकियां लिख लेंगे। तो गुनाह के बारे में अल्लाह का कानून ये है कि सिर्फ इरादे से नहीं लिखा जाता, करने से लिखा जाता है। और नेकी के बारे में कि सिर्फ इरादा भी होगा तो नेकी लिख ली जाती है। लेकिन उलमा का इस पर इत्तिफाक़ है, कुरान और सुन्नत ही की रोशनी में, दूसरे दलाइल से, कि एक होता है इरादा, एक होता है अज़म। अगर गुनाह का इरादा किया है तो गुनाह नहीं लिखा जाएगा, लेकिन अगर अज़म कर लिया, अज़म कहते हैं ऐसा मजबूत इरादा कि अगर रुकावट ना होती तो ये शख्स गुनाह कर लेता। जैसे एक आदमी ने ज़िना का पक्का इरादा कर लिया कि मैं अब ज़िना करके छोड़ूंगा, लेकिन अब क्या हुआ कि इरादा तो उसने यानी अज़म कर लिया मजबूत, लेकिन हुआ ये कि उसको कोई इंतज़ाम ही नहीं हो सका, उसकी जेब में पैसे नहीं है ज़िना करने के लिए, या कोई औरत, फाहिशा औरत राज़ी नहीं हुई, इस वजह से वो नहीं कर सका। तो ये इरादा नहीं है बल्कि ये अज़म है, क्योंकि ये तो पूरा फ़ैसला कर चुका था, रुकावट ऐसी आ गई जिसकी वजह से ये गुनाह नहीं कर सका। तो ऐसे अज़म पे भी गुनाह लिखा जाता है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़हुमा फ़िल विज़्रि सवाउन, गुनाह का अज़म करने वाला और गुनाह करने वाला बराबर है।
جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی کے پاس پیسہ ہے، وہ عیاشی میں پیسہ اڑاتا ہے، اس کو بھی گناہ مل رہا ہے، لیکن ایک آدمی کے پاس پیسہ نہیں ہے لیکن وہ حسرت کرتا ہے کاش میرے پاس بھی پیسہ ہوتا تو میں بھی فلاں آدمی کی طرح عیاشی کرتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فہما فی الوزر سواء، یہ بھی گناہ گار ہے، یہ بھی جہنم میں جائے گا اسی کے ساتھ، کیونکہ اس کا پکا ارادہ تھا، عزم تھا، وہ تو پیسہ ہی نہیں ملا بیچارہ، اس وجہ سے کچھ کر نہیں سکا۔ تو ارادے پہ گناہ نہیں ہے، عزم پہ گناہ ہے۔ ارادہ اور عزم میں کہ ارادہ ذرا ہلکا ہوتا ہے، عزم مضبوط اور پختہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے اگر گناہ کے صرف وسوسے آ رہے ہیں یا دل چاہ رہا ہے گناہ کرنے کا، اس پہ بھی کوئی گناہ نہیں ہے، اور ارادہ کیا ہلکا سا ارادہ ہو رہا ہے میں کروں گا گناہ، تو یہ بری چیز ہے، ناپسندیدہ ہے، مگر صرف اتنی سوچ پہ گناہ نہیں ہے۔ لیکن آگے جب فیصلہ کر لیا کہ اب تو گناہ کرنا ہی کرنا ہے، تو پھر جو ہے وہ ابھی گناہ کرنے سے پہلے ہی گناہ لکھ لیا جاتا ہے، اور جب گناہ کرے گا تو اور زیادہ گناہ لکھا جائے گا۔ باقی یہ کہ اگر کوئی سچے دل سے توبہ کرے، توبہ کا مطلب اس کو معاف، یعنی پہلے جو ہو چکا گناہ اس پہ اس کو ندامت ہو، اس وقت گناہ کو چھوڑ دے اور آئندہ نہ کرنے کا پکا عزم اور ارادہ کرے، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں۔ قرآن و سنت میں یہ بہت کثرت سے اللہ نے اس مضمون کو بیان کیا ہے کہ من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں۔ اس کی دو تفسیریں ہیں، ایک تو یہ کہ واقعی گناہ کے بدلے اللہ نیکیاں ڈال دیتے ہیں، اور ایک تفسیر اس کی یہ بھی ہے کہ وہ اتنا اچھا بن جاتا ہے کہ اس کی اللہ تعالیٰ تلافی کر دیتے ہیں، آئندہ اس کو نیکیوں کی توفیق مل جاتی ہے۔ نامحرم کو سوچ کر لذت لینے کا گناہ، کیا خیالات میں کسی کو سوچ کر لذت لینا بھی زنا کے زمرے میں آتا ہے، اور کیا اس کی بھی سزا آخرت میں زنا والی ملے گی؟ بنت عنایت، ڈیرہ اسماعیل خان۔ جی یہ بھی حرام ہے، گناہ ہے، زنا کا گناہ تو نہیں ہے لیکن بہرحال گناہ ہے، حرام ہے، ناجائز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، کان بھی زنا کرتے ہیں، تو ظاہر ہے کان کا زنا کیا ہے؟ نامحرم کی باتیں سن کے لذت حاصل کرنا، دیکھ کے لذت حاصل کرنا، یہ آنکھوں کا زنا ہے۔ تو یہ سوچ کے لذت حاصل کرنا یہ دل کا زنا ہے۔ وضو میں آنکھوں کو کتنا دھوئیں؟ کانوں اور آنکھوں کی صفائی کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کیا ہر وضو میں آنکھوں کی صفائی کرنا ضروری ہوتا ہے؟ عبداللہ ملتان۔ بس جب ہم منہ دھوتے ہیں نا، جب منہ پہ چھپکا مارتے ہیں پانی کا تو آنکھیں دھل جاتی ہیں، اتنا دھونا کافی ہے۔ وہمی لوگ بہت ہی اندر تک پانی پہنچا رہے ہوتے ہیں، اس سے مسئلہ خراب ہو جاتا ہے۔ قرآن پڑھنے کے لیے وضو یا کپڑے پاک ہونا، اگر وضو نہ ہو یا کپڑے ناپاک ہوں تو کیا اس حال میں قرآن پاک کو چھوئے بغیر زبان سے تلاوت کر سکتے ہیں؟ بنت عبداللہ، جی کر سکتے ہیں تلاوت۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا کچھ لوگ محمد کی اسپیلنگ MOHAMMAD یا MOHAMMED یا پھر MUHAMMED یا پھر MUHAMMAD، کون سی درست ہے؟ جناب یہ چوتھی جو ہے نا MUHAMMAD، یہ اسپیلنگ درست ہے، باقی غلط اسپیلنگ ہے۔